हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, ये आज मैं आपको मेरे बारे में बताने वाली हूँ कि मेरी हेल्थ अपडेट्स क्या है एंड मैं अब कौन सा ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मैं कैसे प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, क्या डाइट ले रही हूँ और क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ। वो आपको मेरी डेली रूटीन में शॉर्ट्स में आपको देखने मिलेगी। मैं अपने सारे शॉर्ट्स शेयर करूँगी और अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी निजी लाइफ के भी शॉर्ट्स शेयर कर दिया करूँगी। तो गाइज, मेरी जो हेल्थ अपडेट है वो ये है कि मैं एलोपैथिक में डॉक्टर को दिखा रही हूँ। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट मेरी स्टार्ट कर दी है एंड मिसकैरेजेस के रीजंस मेरे हमेशा की तरह डायबिटिक ही रही है। तो अभी डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए मैं अपने होम रेमेडीज़ भी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ। एंड प्रेगनेंसी के लिए मैं सबसे पहले तो क्या है कि मेंटली प्रिपेयर्ड हो रही हूँ कि अब मुझे जो है कंसीव भी करना है और साथ ही साथ उसको कंटिन्यू लेके चलना है। तो इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्ट्रेस से कैसे दूर रहूँ वो सोच रही हूँ कि मैं अब स्ट्रेस से कैसे निजात पा सकूँ, तो इसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। डॉक्टर ने जो मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड हुई थी उसमें डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके फाइब्रॉइड्स जो हैं वो थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो फाइब्रॉइड का भी गाइस एक इशू है मेरे साथ कि मुझे फाइब्रॉइड है। तो फाइब्रॉइड्स के लिए जो मैं अभी होम रेमेडीज़ ले रही हूँ वो मैं दालचीनी की चाय लेती हूँ, पुदीने की चाय लेती हूँ या पुदीना बॉयल करके उसका पानी ले रही हूँ। एंड डाइट्स में मैं अपने जो है वो पूरी तरह से घर का खाना ही खा रही हूँ और डायबिटिक के लिए मैं जो जो मना होता है डायबिटिक में खाना वो सारी प्रिकॉशंस लेके चल रही हूँ। लेकिन अब बात आती है कि सब करने के बाद भी प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो प्रेगनेंसी होने के लिए हमको डॉक्टर के दिशा निर्देश पर चलना होता है और एक्सरसाइज डाइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, चाहे आप एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लो, आयुर्वेद में लो या होम्योपैथ में लो। तो मैं अपनी जो है प्रॉपरली डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन कर रही हूँ एंड साथ ही साथ मैं गायनोवेदा भी स्टार्ट किया है मैं गायनोवेदा की भी दवाइयाँ ले रही हूँ। गायनोवेदा की जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ वो मैं जीव ले रही हूँ और साथ में फॉलिक एसिड ले रही हूँ। ये दोनों टैबलेट्स मैंने स्टार्ट कर दी क्योंकि मैंने इस टैबलेट को ली है और मुझे प्रेगनेंसी रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे गायनोवेदा को वापस से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं ले रही हूँ गाइस गायनोवेदा और साथ में मैं एलोपैथिक भी ले रही हूँ। लेकिन दोनों का टाइम ड्यूरेशन मैं अलग अलग ले रही हूँ। सपोज़ मुझे लंच के बाद में गायनोवेदा भी लेना है और मुझे अपना एलोपैथिक भी लेना है, तो दोनों के बीच में मैं 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस रख रही हूँ। और साथ में मैं प्रिकॉशंस भी कर रही हूँ क्योंकि फाइब्रॉइड्स में भी सेम है कि पीसीओडी में जो मना होता है वो फाइब्रॉइड में भी मना होता है। तो मिल्क प्रोडक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तो आपको भी यही चीज़ करनी और ये मेरी हेल्थ अपडेट है। वैसे आपको पता है कि मेरा एक ट्यूब ब्लॉक है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपका एक ट्यूब जब ब्लॉक है तो आप लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए। लेकिन मैं आपको एज अ ऑडियंस की तरह बता रही हूँ कि लेप्रोस्कोपी क्या है, कि ज़रूरी नहीं है कि लेप्रोस्कोपी कराने से आपकी प्रेगनेंसी रह ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। और बहुत सारी महिलाएं जो है वो एक ट्यूब में प्रेग्नेंट हुई हैं। तो इसीलिए मैं लेप्रोस्कोपी में नहीं जाना चाहती हूँ कि मुझे लेप्रोस्कोपी नहीं करवाना। मैं एक ट्यूब में ही अपना जो कंटिन्यू है वो मैं रखना चाह रही हूँ। तो जो मैं सोच रही हूँ वो हो सके। और अंडे की क्वालिटी जो है वो तो मेरी अच्छी है, लेकिन एएमएच अभी मेरा काफ़ी डाउन आ गया है क्योंकि मेरा एएमएच जो अभी आ गया है 0.80 पर आ गया है। तो अभी काफ़ी कम हो चुका है मेरा जो एएमएच है। एंड मैंने अभी बीच में टेस्ट भी करवाए हैं। तो मैंने जो अभी बीच में मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं गाइस, जैसे कि मैंने डायबिटिक का अपना टेस्ट करवाया है, साथ ही साथ मैंने एएमएच का टेस्ट करवाया, थायराइड का टेस्ट करवाया। ये टेस्ट मैंने कुछ करवाए हैं जो मुझे डॉक्टर ने कहा है। तो मेरा थायराइड जो है वो नॉर्मल आया है, थायराइड मुझे नहीं है। और एएमएच कम हुआ है ड्यू टू एज, क्योंकि एज का इफेक्ट तो पड़ता ही है, तो उसकी वजह से मेरा एएमएच भी कम हुआ है। और डायबिटिक अभी ठीक है, नॉर्मल है। तो अभी ब्लड टेस्ट तो मेरा ओवरऑल ठीक ही आया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो ब्लड टेस्ट था इसी के अकॉर्डिंग अब डॉक्टर मुझे दवाई देंगी। तो 2-3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया है, दुर्गा पूजा के बाद, मतलब विजयदशमी के बाद मुझे बुलाया है। तो मैं जाऊंगी विजयदशमी के बाद में और देखते हैं आगे। और अपना तो ट्रीटमेंट देखिए मैं करवा ही रही हूँ एंड अब जो होगा ऊपर वाले की मर्जी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम कोशिश करें। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो चीज़ गलत है। तो इसीलिए गाइज अभी
मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपका हेल्थ हो या आपकी वेट हो, वो सब कुछ ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो आप अभी सिर्फ उसे खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, घूमिए, थोड़ा टहलिए। तो हम लोग बहुत जल्दी तारापीठ जाने का प्लान कर रहे हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड 2-3 दिन के लिए बाहर जाके आएँ, और ताकि थोड़ा सा माहौल जो है वो लाइट हो। एंड मैं उसके ब्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में तारापीठ माँ के दर्शन भी हो जाएंगे। तो बस यही एक छोटा सा अपडेट है मेरा। तो आज सोचा कि मैं अपना अपडेट ही दे देती हूँ आप लोगों को। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको जानना है, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।